हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, जिसे आम भाषा में पीलिया भी बोला जाता है। बेसिकली जॉन्डिस आपके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड लीवर की एक बीमारी होती है। इन जॉन्डिस वाली सिचुएशंस में आपकी बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होती है जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। जब बिलिरुबिन की रेंज एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो उस सिचुएशंस को जॉन्डिस कहते हैं। इसकी एक जो आइडियल रेंज होती है वो 0.2 से लेकर 1 mg पर DL की रेंज होती है। अगर 1 mg पर DL की रेंज से ज़्यादा अगर बिलिरुबिन की सिचुएशंस बढ़ जाती है तो उस सिचुएशंस को हम जॉन्डिस कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी में एक पीलापन का एहसास होने लग जाता है। तो हमें जानने की कोशिश करते हैं कि पीलिया के लक्षण क्या क्या होते हैं या जॉन्डिस के लक्षण क्या क्या होते हैं। जब आपके कोई सा पेशेंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा थकान है, थकान के साथ साथ उसकी आंखों में पीलापन आ गया है, आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा है उसमें पीलापन आ गया है, और या फिर चमड़ी का जो टोन है उसमें पीलापन आने लग गया है, या फिर बहुत ज़्यादा उसका जो यूरिन होता है उसमें थोड़ा सा डार्कनेस है, तो उस सिचुएशन में आप मान सकते हैं कि पेशेंट्स को जॉन्डिस हो सकता है। इसमें बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जॉन्डिस के कारण के बारे में अगर बात करें हम, तो जॉन्डिस के कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, मतलब आपके लीवर में किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन हो गया है, या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट, मतलब जो बाइल डक्ट होती है उसमें किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन आ चुका है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, मतलब कि जो बाइल डक्ट होती है उसमें किसी तरह की बाधा या रुकावट आ गई है, या फिर एक हीमोलाइटिक एनीमिया वाली सिचुएशन होती है जिसमें भी आपके पेशेंट्स को जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं, या फिर कोलेस्ट्रोसिस भी एक सबसे बड़ा रीज़न है जॉन्डिस होने का। जॉन्डिस के लिए जाने कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं मेडिकल वाले, जिसके थ्रू हमें पेशेंट्स की एग्जैक्टली पता चल सकती है कि उस डायग्नोस हो सकता है कि उसे जॉन्डिस हो कि नहीं। तो सबसे पहला टेस्ट है उसे बोलते हैं LFT, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, आपका खून लिया जाता है और आपके बॉडी में जो लीवर में बनने वाले और लीवर की जो सिचुएशंस होती है उसके सारे कंपोनेंट्स के ऊपर टेस्ट होते हैं, जैसे बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है, और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उन सब चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। दूसरा होता है CBC, इसमें आपके खून की जांच होती है और उसमें आपके ब्लड के पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाता है। और तीसरा होता है हेपेटाइटिस A, B और C, इसमें आपके लीवर के ऊपर किसी टाइप का कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके टेस्ट होते हैं। अब जॉन्डिस में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, मतलब जब कोई सी भी बीमारी होती है जब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, साथ ही साथ होता है उसका परहेज। तो परहेज के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो जॉन्डिस में हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे खा सकते हैं उसके बारे में बात करें तो जॉन्डिस में सबसे पहले जो आपको खाना है वो एकदम हल्के से हल्का भोजन करना है। हल्के भोजन में आप मूंग की दाल है, तुअर की दाल है जो उबली हुई होती है, चावल के साथ बनी हुई खिचड़ी खा सकते हो। पूरी तरीके से आपकी डाइट फैटलेस होना चाहिए, मतलब कोई भी घी या तेल उसमें आपको नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट, फ्रूट जूस, शुगर केन, इसे सारी चीज़ें खाना चाहिए। डेली आपको 300 से 400 ग्राम पपीता खाना ही खाना चाहिए। उससे आपके जो पेशेंट होता है उसमें आपके पेशेंट का जो लीवर होता है उसको एक टोन मिल जाता है। इसके साथ साथ आप ग्रेप्स खा सकते हैं, काले जामुन खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, फाइब्रोइड फ्रूट्स खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है आप जॉन्डिस में खा सकते हैं। इसके अलावा ये तो हुआ खाने वाली चीज़ें। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जॉन्डिस में जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है, तो वो है जॉन्डिस में आप क्या ना खाएं। क्या नहीं खाने में आपको कोई सा भी सोडा से बना हुआ चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बेक की हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या कोई सा भी जो चीज़ें जिसको बेक करके बनाया जाता है जिसमें बेकिंग सोडा का यूज़ होता है वो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ आपको पूरी तरीके से अल्कोहल को अवॉइड करना ही पड़ेगा। अगर आप रेगुलर भी ड्रिंक करते हैं या आपका पेशेंट रेगुलर ड्रिंक करता है तो भी उसको अल्कोहल पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। आपको इसमें कोई अल्कोहल नहीं पीना है। इसके अलावा जो आपका जॉन्डिस वाली सिचुएशंस होती है इसमें आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, खाना और नहीं खाना। साथ ही साथ आपको लगातार जितना भी पानी पीना है गर्म पानी पीना है। गर्म पानी के साथ में आपको उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज ऐड करते हुए पीते रहना है। सो थैंक यू दोस्तों। आई एक्सपेक्ट कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।